हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मार्केट कहीं ना कहीं ओपन हो चुका है एंड मार्केट जहां ओपन हुआ है वो लेवल है 53,803। एंड उसके अनुसार जो हमारा कहीं ना कहीं लेवल है वो बैठता है या रजिस्टेंस मान लीजिए, वो होता है हमारा हमारे लिए 53,957, जो कि एक अच्छा रजिस्टेंस है। अब हमें यहाँ क्या देखना है ना, हमें हमें ये देखना है कि मार्केट चाह क्या रहा है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे वैसे बात तो ये करी थी। अगर हमें 53,803 के आसपास अगर नीचे नीचे गैप डाउन मिल जाता है तो वहाँ हम सेलिंग कर लेंगे, ठीक है। ये बातें हो गई आपसे। अब हम या तो कुछ वेट कर सकते हैं। वेट क्या कर सकते हैं, एक दो जो कैंडल क्रिएट होगी, कुछ डाटा बनेगा जिससे हमें ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या होगा। अब हमें आसपास यहाँ क्या नज़र आ रहा है, अगर यहाँ किसी ने बाय करके बैठा होगा या कोई बाय करके बैठा होगा, मान लीजिए पीछे का जो बैकअप है वहाँ कोई बाय करके बैठा होगा, तो उसको जो है एक कोस्ट टू कोस्ट या मान लीजिए ये प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये दोबारा घूमने का ट्राई कर रहा है, तो ऐसे में क्या हुआ है, जो बायर्स हैं सॉरी सेलर्स हैं जहाँ ने अपनी पोजीशन उन्होंने एग्जीक्यूट कर रखी थी, अब उनको यहाँ कोस्ट टू कोस्ट ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो इस केस में हम क्या प्लान रख सकते हैं ना, हम यहाँ मेरे अनुसार तो यहाँ पे सेलिंग किया जा सकता है। सेलिंग क्यों किया जा सकता है, देखिए जो हमारे रेजिस्टेंस है उसके हम अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता है, अपना लेवल्स अपना लेवल्स होता है। क्योंकि अगर ये टूट जाएगा ना, फिर हमें ये पता है कि हमारा जो 54,072 है ये बिल्कुल नज़दीक में है। तो ऐसे में तो मैं यहाँ क्या प्लान रखूँगा कि मैं पुट का ही प्लान करूँगा। अभी हम कुछ वेट करते हैं अपने अपॉर्चुनिटी का, कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, कहीं ना कहीं वेट किया जाएगा। हेलो एवरीवन। देखिए मार्केट क्या करना चाह रहा था, मैंने आपसे क्या बातें करी थी। अगर जो लेवल्स है 53,957 अगर इसके आसपास आता है तो हम यहाँ कहीं ना कहीं सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मौका तो अभी आ चुका है, पर हमें बस ये देखना है कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। तो मैं यहाँ जो है पुट का जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है यहीं से तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, मैं यहाँ से अपना जो है पुट का पोजीशन एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखिए ऐसे रिप्लेसमेंट में क्या होता है ना, दूसरे लोगों को ये पता चल जाता है कि चलो अब यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें प्रीमियम वगैरह थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। प्रीमियम का थोड़ा चक्कर है हमारे आसपास, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ मैं जो पुट का प्लान है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ये हमारे लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या बातें करी थी, जो हमारा लेवल है वो है 53,957। इसके आसपास जो है मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा वो थोड़ा हमारे लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मुझे यहाँ क्या नज़र आ रहा है, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लेने का कोशिश करेगा। अगर थोड़ा सा ऊपर निकल भी जाता है तो वो लास्ट लेवल रहेगा हमारे पास 53,774। क्योंकि इस लेवल्स पे ना क्या होगा है, मैंने देखिए दूसरी तीसरी बातें मुझे यहाँ एक ही बात नज़र आ रही है। ये मार्केट एकदम गैप डाउन हुआ, अब ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो दूसरे लोगों के अंदर क्या आ गया होगा कि उनके अंदर ये तो हो गया होगा कि हमें पुट नहीं लेना है। अब जितना फास्ट 53,800 नीचे ब्रेक डाउन होगा तो हमें एक अच्छा टारगेट वगैरह देखने को मिल सकता है। ऐसे मेरा यहाँ प्रोबेबिलिटी है। ट्रेड हमारा यहाँ एग्जीक्यूट हो चुका है, कोस्ट टू कोस्ट हल्का फुल्का हम यहाँ नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने आज एक अच्छा काम करने की कोशिश किया है। बस यही प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ से मार्केट घूमेगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो सेलर्स से वो निकल चुके हैं। बायर्स काफ़ी अपना वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने कल BTST कर रखा था उनके अंदर ही आ गया कि चलो अब मार्केट घूम जाएगा। अभी तो कहीं ना कहीं वेट ही किया जाएगा, ठीक है। पोजीशन में अपना बैठे रहेंगे एंड अपने टारगेट वगैरह का भी वेट करेंगे। चलो वेट करते हैं कहीं ना कहीं। अब मैं आपसे वही बातें करता हूँ जहाँ मुझे कुछ गलत या सही नज़र आता है। यहाँ सिर्फ एक ही बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन तो कर दिया, ऊपर भी निकलने की कोशिश कर रहा है, जहाँ ये हमारा लेवल है यहाँ भी कहीं ना कहीं आसपास, यानी कि वोल्टिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में देखिए फेयर वाली बातें पता है क्या है, हमारा यहाँ प्रीमियम डिके थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जिससे हमें थोड़ा खतरा भी हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, ज़्यादा वेट हम नहीं करने वाले हैं। अगर 9:25 हो चुके हैं, अगर उससे पहले कोई अच्छा रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे क्रिएट होता है, तो उस केस में हम क्या प्लान रख सकते हैं, अपने जो ट्रेड को है संभाल सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, अगर यहाँ पे सच्ची में कोई अच्छे सेलर बैठे हैं तो वो क्या करेंगे, मार्केट को ना बार बार यानी कि ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एसएल पड़े हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे पोजीशन एग्जिट होंगी ही नहीं या फिर हो जाएंगी, तो यहाँ मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। न तो देखिए वो वाली बातें हो जाती हैं कि अगर एसएल है तो फिर मार्केट नहीं घूमेगा।
पर मेरे अनुसार क्या है, मार्केट अच्छा सेलर्स को वार्निंग वगैरह दे रहा है, एक अच्छे लेवल्स का ब्रेकआउट वगैरह करके उनको एक मार्केट में एंट्री वगैरह करवा रहा है, जिससे एक अच्छा हमें टारगेट वगैरह देखने को मिल सकता है। देखिए अभी तो मुझे कोई ऐसा वगैरह कुछ सीन नहीं लग रहा जिससे मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लूँ। कहीं ना कहीं मैं वेट करना ही पसंद करूँगा। ठीक है, वेट करते हैं हल्का फुल्का होगा। इवन देखिए, अब मैं यहाँ किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट जितना स्पीड से 53,800 का लेवल ब्रेक करता है तो ये मेरे लिए ठीक है। ये मान लीजिए 9:36 हो गया, अगर 9:40 या 45 तक भी मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ठीक है, अन्यथा मैं यहाँ इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूँगा, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। क्योंकि देखिए मुझे क्या बातें नज़र आ रही है, क्योंकि जो मार्केट में वोल्टिलिटी हो चुके हैं ना, वो साइडवेज के भी काम हो सकते हैं। एंड आप भी जानते हैं कि साइडवेज में पैसा किसका बनता है किसका नहीं बनता। तो मेरे अनुसार तो देखिए, अगर जितना जल्दी फास्ट काम करेगा मार्केट 53,800 को ब्रेक करने में, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अन्यथा अभी तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। एंड लॉस प्रॉफिट की बातें करें तो वही बात है, हल्का फुल्का लॉस हमें या मार्केट में नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, वेट किया जाएगा। अच्छा, अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कुछ मिनट्स में कुछ लेवल्स यानी कि कैंडल्स में इस लेवल को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अच्छा चार्ट बना हुआ है। कोई बात नहीं, वेट ही किया जाएगा। मेरे अनुसार ये कोई मोमेंटम नहीं है, ना यहाँ वेट करने का कोई लॉजिक है। लॉजिक क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए मार्केट, चलो मान लेते हैं गिरना चाह रहा है, पर यहाँ पे गिर भी रहा है तो हमारा प्रीमियम जो है काफ़ी डीके हो रहा है। एंड अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट भी ना मिले, एंड अब प्रीमियम भी हम अपना पूरा डिके करा लें, एंड ये लेवल्स के ऊपर जहाँ मैं सस्टेन नीचे करवाना चाहता था वहाँ लेवल्स मार्केट ऊपर उल्टा काम कर रहा है, तो देखिए यहाँ मेरा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनता कि मैं यहाँ वेट करूँ। क्योंकि देखिए बातें ऐसी हो जाती है। देखिए मैं यहाँ वेट तो कर लूँ, चलो वेट कर लेते हैं, पर जो कुछ भी आपके फेवर में तो होना चाहिए ना। ना तो मेरे लेवल्स फेवर में है, क्योंकि मैं चाहता था कि जितना फास्ट 53,800 का जो नीचे है ब्रेक डाउन हो जाए, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस लेवल्स के नीचे जो काम करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं बायर्स काम करेंगे। अब जो आएंगे ना इस सेल्स के ऊपर, क्योंकि वो नीचे नहीं करने देंगे, वो नीचे नहीं करने देंगे तो क्या नज़र आएगा, फिर वो क्या करेंगे, सेल कर लेंगे। क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि मार्केट इतना ऊपर जाके अब थोड़ा ट्रेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे का प्लान कर रहा है। तो देखिए ऐसे मार्केट में मुझे वेट करना सही नहीं लग रहा। अगर फिर भी अगर मेरा कुछ फेवर में है तो मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, लास्ट 2 या 3 मिनट वेट करूँगा, अन्यथा फिर मैं अपना लॉस वगैरह जो है बुकिंग करके बाहर निकल जाऊँगा। ज़्यादा वेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ भी यहाँ मेरे फेवर में नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर इसको सच्ची में निकलना है तो फिर ये ना जितना जल्दी काम करें वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अन्यथा फिर देखिए यहाँ कोई ऐसा मोमेंटम मुझे यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट साइडवेज ज़्यादा हो रहा है मोमेंटम से कम, क्योंकि मोमेंटम तो दिख ही नहीं रहा ना, ज़्यादा साइडवेज नज़र आ रहा है। कोई नहीं, वेट करते हैं हल्का फुल्का। अगर इस लेवल के नीचे अगेन काम करता है यहाँ आसपास आके तो होल्ड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। कुछ ही मिनट्स हैं, वरना हम होल्ड नहीं करने वाले, बुकिंग कर लेंगे। ठीक है एवरीवन, हमने यहाँ कहीं अपना लॉस वगैरह बुकिंग कर लिया है। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा जहाँ मैं इस ट्रेड को होल्ड करना पसंद करूँ। तो इस अनुसार जो है मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट लॉस में ही कर लिया। अब मान लीजिए हम कॉल का ट्रेड ले लेते। कॉल का ट्रेड देखिए प्रोबेबिलिटी होती है, अगर मान लीजिए हम यहीं से अपना कॉल का ट्रेड बना लेते तो चलो मान लेते हैं कुछ पॉइंट का हमें प्रॉफिट भी नज़र आ जाता, पर मेरा टारगेट क्या रहता कि 52,074 को मार्केट ब्रेक करें। अब मार्केट आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ज़्यादा ना कॉल वालों को फंसा रहा है, ना कि पुट वालों को। पुट वालों को तो एक यानी कि एंट्री वगैरह करवाने के लिए कोशिश कर रहा है, पर वो हमें नहीं पता, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया। पहले तो गैप डाउन दिया, अब ये कहीं ना कहीं ऊपर है, तो यहाँ पे लोगों को सेलिंग करने में भी इतना परफेक्ट नहीं नज़र आएगा। अब इतना ऊपर आ चुका है, अब ये मार्केट जब इसके लेवल्स के ऊपर भी आके सस्टेन करेगा तो हमें एक ही चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे मार्केट सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, ना कि बायर्स को। तो फिर यहाँ दो ही कंडीशन मुझे नज़र आ रही थी, इस अनुसार जो मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।